हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन में डाइजेशन के प्रोसेस को ओवरव्यू लिया था। अब हम जो है वो डाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हम इसकी डेफिनेशन देखें। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मीन के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होती है डेट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। वो माउथ से एनस तक एक लंबी ट्यूब जो हमारी बॉडी में होती है, हम उसे कहते हैं वो है एलिमेंट्री कैनाल है। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये ट्यूब हमारी माउथ से लेके हमारी एनस तक जो है वहाँ तक ये होती है, एक्सटेंड हुई भी होती है। लेकिन ये ऐसा सिंपल एक हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि ये ट्यूब इस तरह सीधी है, नहीं है। इसके अंदर और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। उन डिफरेंट ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन है। उन्होंने किस ऑर्गन ने किस चीज़ को डाइजेस्ट करना है, डाइजेशन में वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इस पूरी ट्यूब्स में वो ऑर्गन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये एक सीधी नहीं है। हमारी ये माउथ है, उसके बाद ये आ जाता है हमारा ओसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी में एनस होता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। तो चले हम उन ऑर्गन्स को देखते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच हैं, जिनसे जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनती है। वो है सबसे पहले है ओरल कैविटी मीन्स कि हमारा माउथ, फिर है हमारे पास फेरेंक्स हमारा गला, देन ओसोफेगस जिसे हम जो है फूड ट्यूब भी कहते हैं, हमारी खाने की नाली, स्टमक हमारा मैदा, और इंटेस्टाइन जो है वो हमारे टू पार्ट्स पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बनती है। ये माउथ से लेके इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद देन हमारे पास आ जाता है रेक्टम, एनस आता है जहाँ पे जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वहाँ पे। तो ये इस तरह ये ट्यूब जो है वो ओरल कैविटी से लेके एनस तक जो है वो एक्सटेंड हुई होती है। इन ऑर्गन्स ने हमारे ओरल कैविटी को बनाया होता है। हमारी फूड जो है वो इन ऑर्गन से गुजरती है, देन वो हमारी तमाम बॉडी पार्ट सेल्स तक पहुंचती है। अब ये ऑर्गन्स के साथ ना कुछ और ग्लैंड्स भी होते हैं जो अपना फंक्शन रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं, अपनी अपनी सिक्रीशन को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है जो कि सलावा सिक्रीट करता है। ये कहाँ पे होता है? हमारी ओरल कैविटी में होता है सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारी मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है ना, वो ज़्यादा सारी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इन सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलीवा सिक्रीट करता है वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा लीवर आ जाता है। लीवर क्या करता है? वो बाइल एक्सक्रीट करता है। ये कहाँ पे होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लीवर, इसकी एक्सक्रीशन होती है। देन पेनक्रियाज होता है, ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है। ग्लैंड्स किसे कहते हैं? वो जो केमिकल्स हार्मोन्स को एक्सक्रीट करते हैं। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपनी सिक्रीशन को एक्सक्रीट करते हैं। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि इन ऑर्गन्स की हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में, ठीक है। और उसके बाद भी हमारे पास आ जाता है, देखें हमारी बुक में बताया गया है। देखें, अगर हम रोटी को मटन मीन बोटी के साथ खाएं, हम रोटी का एक बाइट लेते हैं ब्रेड रोटी का, और उसके साथ हम कुछ डिश यानी कि मटन लेते हैं, हम एक बाइट लेते हैं, तो उस एक बाइट में क्या क्या होता है? मटन है, मटन ऑयल के साथ बना हुआ होता है, मुख्तलिफ मसालों के साथ हम जो है वो ऑयल के साथ इसे बनाते हैं। तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। रोटी गंदम से बनती है ना, तो गंदम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर प्रोटीन है, मीन मटन जो है वो प्रोटीन, गोश्त होता है ना, गोश्त जो है वो किससे मिलके बनते हैं? मसल से। वो मसल्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। फिर लिपिड्स, हम मटन को जो है वो ऑयल में बनाते हैं। तो ये मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं ये। अब हमारी बॉडी कैसे वो सिर्फ ये मटन और जो है वो रोटी खाती है, और फिर उनके ज़रिए जो हमारी बॉडी में है इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, फिर कैसे इन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, फिर हमारी बॉडी तक कहाँ कैसे वो सेल्स एवरी सेल्स तक पहुँचते। जैसे ये हाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड, प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया, फैटी एसिड जो कि लिपिड्स में होते हैं, वाइटामिन साल्ट्स ईट्स वाटर आल्स प्रोवाइडेड टू अवर सेल। कैसे जो हम एक बाइट कहते हैं और उन एक बाइट में ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं, वो कैसे हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है,
ठीक है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ मुंह में खाया है, एक बाइट ली है, अभी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट कहानी हम आगे पढ़ेंगे, आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे कि उसके बाद क्या होता है। एक बाइट के बाद क्या होता है, हम लोगों ने एक नवाला मुंह में ले लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, उस एक नवाले के साथ फिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारे माउथ में उसकी डाइजेशन होती है, फिर ओसोफेगस में जाते हैं, फिर स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है, कैसे कैसे वो छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ऑब्जर्प्शन के ज़रिए जो है वो हमारे खून में शामिल होता है। फिर वो खून तमाम बॉडी सेल्स तक उन रोटी और मटन में जो जो न्यूट्रिएंट्स, जो जो मिनरल्स, जो जो वाइटामिन्स, जो जो अमाइनो एसिड, जो जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, उन तमाम सेल्स तक पहुंचा देते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे।